दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मम वन्दमतेर्गते मत्सर्वसपदाम्बुज श्री राधा मदन मोहन दिव्योदविन्दारण कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहास्तनोस्तु श्री श्री राधा श्रीलगोविंद दिव्यो पृष्ठालिविषिवमान स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित करसन वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ शिस्थूल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा लाइट जला दो, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हाँ पंखा मत चलाओ, लाइट चला। हाँ ये भी जला दो, 2 मिनट के लिए लाइट जला दो। अरे इतना लोग बात कर रहे हो तो कैसे हो जाए? आओ जाओ, सब कथा में आ जाओ। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो यार वेरी लाकी, हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं। हम लोग हल्द्वानी में आए हैं और कुछ समय के बाद हम लोग नैनीताल के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रभु जी बहुत कृपालु हैं। क्या नाम बताया? गोपाल गोविंद दास प्रभु। गोविंदति गोविंद, गो मने इंद्रिय, गो मने गाय, गो मने वेद, गो मने ब्राह्मण, गो मने गोपी, विंदति आनंदयति रक्षयति इति गोविंद। जो सभियों की जो है रक्षा आदि करते हैं, आनंद आदि प्रदान आदि करते हैं। गो ब्राह्मण आदि सभियों की जो पालन पोषण आदि करते हैं भक्ति आदि के द्वारा। इसलिए प्रभु के नाम भी बहुत सुंदर है। अरे बोलो नाम तो बोलो। गोविंद 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 बोलो। गोविंद गोविंद गोविंद। ओरिजिनल नाम है, हमारे पिताजी ने रखा। हाँ, आपके पिताजी के नाम? श्री गंगादत्त। श्री गंगादत्त, कितने सुंदर नाम है। माता जी का नाम भवानी देवी। माता जी के नाम भवानी देवी, कितने सुंदर आपके नाम ही जो है हृदय के दुर्भित कर देते। और आपके जो है सहधर्मिणी क्या नाम है? जीवंती।
जीवंती देवीदास नहीं, जीवंती भट्ट, आप लोग कौन सा भट्ट हो गया। भट्ट परिवार। जैसे दक्षिण देश में भट्ट परिवार के घर में महाप्रभु विराजमान हुए। गोपाल भट्ट की पिताजी और उनके ताऊजी और चाचा जी के घर में चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल तक रहे। भट्ट परिवार बहुत सुंदर, हम लोग भट्ट परिवार में आए हैं। और अरे माता जी आओ 2 मिनट बैठो। और माता जी करीब कितने साल तक आपने अध्यापिका? 40 ईयर्स, 40 साल तक उन्होंने अध्यापिका की पद जो है, हाँ, स्कूल टीचिंग अध्यापिका के कर्म जो निभाया। सभीयों की जो है वास्तव रूप में विद्या दान किया। कल मैंने कहा था एक राजा जो है देश में सम्मानित होते हैं जब तक वो राजपद में अधिष्ठित रहता है कि नहीं है? स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही सम्मानित होते हैं, सबको सम्मान करते हैं, क्योंकि वो अपने बाहुबल के द्वारा, धन के द्वारा अथवा राजनीति के द्वारा सबके वशीभूत करके रखते हैं। साम दाम दंड भेद आदि के द्वारा राजा प्रजाओं के जो है वशीभूत करके रखते हैं, है कि नहीं है? साम दाम दंड और भेद, ये 4 राजनीति के द्वारा राजा प्रजाओं के जो है वशीभूत करके रखते हैं। साम किसको कहते हैं? मीठी वचनों के द्वारा। दाम कहा जाता है अर्थ के द्वारा। दंड आदि भय आदि दिखा करके राजा प्रजाओं के वशीभूत करके रखते हैं। और भेद एक दूसरे से लड़ाई करा करके राजा वशीभूत करके रखते हैं। राजनीति में ये 4 नीति होता है, साम दाम दंड और भेद। किंतु देखो विद्वान व्यक्ति जो है, शास्त्र ज्ञान हो, वो कहीं भी जाते हैं वो सबके द्वारा पूजित होते हैं, सब उसके सम्मान भी करते हैं। इसलिए कहा गया विद्वतंच निपतंच नैवतुल्यं कदाचन स्वजे स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्या अर्जन करना चाहिए। इसलिए माता जी 40 साल तक सभी के जो है विद्या दान करने लगे। देखो धन संपत्ति किसी को दिया जाए क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किंतु विद्या ऐसे वस्तु है जितने दान करोगे और उतना ही वो कैसे होगा, बढ़ेगा। बढ़ते है कि नहीं बढ़ते? दाने न क्षयं जाति विद्या रत्नो महाधनम। दान विद्या जितने भी दान करोगे वो विद्या उतना ही आपके बढ़ते जाएगा। समझ में आया? जितने दान करोगे विद्या, लोग जितने पढ़ाओगे, जितने दान करोगे दान बढ़ते जाएगा। आपके राजकोष में बहुत पैसा है, दान करो तो आपके दान कम हो जाएगा। पैसा दान करो तो कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? कपड़ा दान करो तो आपके पास जितने कपड़ा है वो कम हो जाएगा, दान करते हुए अंत में समाप्त हो जाएगा। किंतु विद्या ऐसे वस्तु है, दाने न क्षयं जाति विद्या रत्न महाधनम। जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग के पढ़ाया जाता था संस्कृत में, विद्या की इतने महिमा बताया जाता था। विद्या की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती देवी है। द प्रिजाइडिंग डेटीज ऑफ द नॉलेज, दैट इज कॉल्ड सरस्वती देवी। सरस्वती देवी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वही ही विद्या की जो है प्राप्त करते हैं। आज में
छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। विक्रमादित्य की कथा सभा में एक सुंदर कथा है। उनकी सभा में जो सभा कवि थे कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। पहले राजा महाराज लोग जो है विद्वान के जो है अपने सभा में रखते थे, जिसके कहा जाता है विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे। कितने था? नवरत्न। नवरत्न में 9 ज्वेल्स है वो लोग। 9 ज्वेल्स क्या? एक एक शास्त्र में, एक एक विद्या में वे लोग एक्सपर्ट थे। कोई ज्योतिष शास्त्र में एक्सपर्ट थे, कई दूसरी शास्त्र में एक्सपर्ट थे। उसमें कालिदास, बरुचि, बराहमी ऐसे के नाम आता है शास्त्र में। तो उसमें कालिदास के नाम जो है बहुत उन्नत था, सर्वश्रेष्ठ था। अर्थात विक्रमादित्य की सभा में एक कालिदास जो है सर्वश्रेष्ठ थे। 9 तो सभा कवि थे। क्या थे? सभा कवि। जब विक्रमादित्य बैठते थे उनकी चारी तरफ घिर करके ये 9 जो है सभा कवि बैठते थे। सभा कवि समझते हैं? 9 ज्वेल्स ऑफ द डिफरेंट नॉलेज ऑफ द आर्ट है। ये 9 जो है ये सभा कवि बैठते है। और उस समय बड़े बड़े सभा होती थी। राजाधिराज महाराज जहां पर जाते थे विक्रमादित्य ये 9 जो है सभा कवि के लेकर के जाते थे और शास्त्रार्थ भी करते थे। पहले लोग शास्त्र विचार आदि करते थे, न्याय आदि, फिलोसॉफी आदि, लॉजिक आदि लेकर के युक्ति आदि के द्वारा एक पंडित दूसरे पंडित के पछाड़ देते थे, डिफीट करते थे। तो एक समय विक्रमादित्य के सभा में 8 जो है सभा कवि बैठे हुए थे। ये नहीं थे, कालिदास नहीं थे उस समय, किसी काम से वो कहां गए थे, उनकी सभा में आने में देर हो गई। ठीक उसी समय एक कापालिक साधु आ गया। कौन आ गया? कापालिक साधु समझते हो? क्या है? वो शमशान में रहते, जैसे क्या बोलते हैं, अगरदानी साधु कहा जाता है। माता जी जानते कि अगरदानी साधु नाम सुना कि नहीं? अगरदानी साधु होता है वो शमशान में रहते हैं और अपने तंत्र मंत्र आदि का योग साधना आदि करते हैं। डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके भी साधन करते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। तंत्र मंत्र आदि के द्वारा बहुत कुछ करते रहते सब। भूत पिशाच आदि के जो है ये वशीभूत करते हैं। इसी को कहा जाता है तांत्रिक साधु कहा जाता है। इसको कहा जाता है अघोरी है, अघोरी साधु का है, कपालिक साधु। तो एक कपालिक साधु जो है और विक्रमादित्य के सभा में आ गए और हाथ में जो है नरमुंड लेकर के आ गया ना, क्या बोलते हैं, स्कल, एक खोपड़ी है, खोपड़ी लेकर के आए। He was carrying the skull, है ह्यूमन स्कल लेकर के आ गए। बहुत पुरानो, मैं भी 8-10 साल की ऐसी मत्सरी की जो है खोपड़ी के लेकर के वो आ गए और आकर के विक्रमादित्य सभा में आकर के कहने लगे, आप लोग बताओ ये खोपड़ी किसका था? जब वो व्यक्ति ये विद्वान व्यक्ति थे कि मूर्ख था? भाई खोपड़ी देख करके कैसे पता चले? वो भी 10 साल 20 साल पहले की शमशान से लेकर के आए। कोई पंडित
जवाब नहीं दे नहीं पा रहे, कोई बोल कुछ नहीं पा रहे। तो कापालिक साधु है, अघरी साधु बिकम वेरी एंग्री, वो व्यथित क्रोधित हो गया। बोले मैंने सुना ये विक्रमादित्य आपके सभा में बड़े बड़े पंडित रहते हैं और ये खोपड़ी को देख करके ये पता नहीं लगा सकते ये खोपड़ी किसका था। वो व्यक्ति पंडित थे कि मूर्ख था? आप बताओ भाई, खोपड़ी देख करके क्या पता लगेगा? वो भी कहां से लाया, वो कब से कौन मरा, कहां से लाया, एक कैसे पता चलेगा? आप बताओ। इसलिए कोई पंडित कोई उत्तर नहीं दिया, सब मौन धारण। और वो अघरी साधु गाली गलाज करना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य बोले, ये महाराज आप 2 मिनट ठहरिए, हमारे ये बड़े सभा कवि जो है कालिदास आ रहे हैं, ये जरूर आपके प्रश्न के उत्तर दे देंगे। क्योंकि कालिदास कोई सामान्य नहीं था। जो कालिदास के बारे में मैं जो बता रहा हूं, ये साक्षात देवी सरस्वती के वरपुत्र थे। वरपुत्र समझ दो, रिसिपेंट द मर्सी ऑफ सरस्वती देवी है। देवी सरस्वती के वरपुत्र थे। द रिसिपेंट मर्सी ऑफ सरस्वती देवी, हु इज द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ नॉलेज। देवी सरस्वती के वरपुत्र थे। साक्षात रूप में देवी उनकी कंठ में बैठ जाती थी। जो कुछ भी बोलते थे कालिदास, वो सत्य हो जाता था। आज दैव बलम ही परम बलम, सबसे बड़ा बल क्या, शक्ति क्या है? दैव बल। धन बल के द्वारा आप जो कुछ कर नहीं सकते हैं, और कुछ के द्वारा, अस्त्र बल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। दैव बल किसको हो जाए, माने कोई देव देवी उनके ऊपर अधिष्ठित हो जाए, वो कुछ साधन सिद्धि कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दैव बलम ही परम बलम। आज नीति शास्त्र में कहा दैव बलम ही परम बलम है। लोग इसलिए मंत्र सिद्धि आदि कर लेते हैं। तो उसी प्रकार एक कालिदास कोई सामान्य नहीं थे, साक्षात देवी सरस्वती के वरपुत्र थे। देखो, देवी सरस्वती के गले में बैठ जाते। और देव देवी क्या है? सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं। अच्छा, इसलिए विक्रमादित्य कहने लगे, हे क्या कौन साधु? अघरी साधु। साधु आप थोड़ा ठहरिए, 2 मिनट ठहरिए, अपने क्रोध के जो है शांत करिए, शांति रखिए, बजाय रखिए। जब इस प्रकार कहने लगे तो बोले अच्छा ठीक है। इतने समय कालिदास उस सभा में पधारे और फिर पुनः वो अघरी साधु कहने लगे, बताइए ये जो खोपड़ी जो है ये किसका है? ये पंडित, ये व्यक्ति पंडित थे क्या मुक्त थे? आप बताइए। अभी अभी आप आइए ना। वो अघरी साधु यह कार्य है, एक खोपड़ी लेकर के आए शमशान से, ये देख करके बोले इसको आप बताओ, ये व्यक्ति विद्वान थे कि पंडित थे? खोपड़ी देख कर कोई बता सकते हैं? पंडित अथवा मूर्ख थे? आप बताओ। कहां कोई मर गया 10-20 साल पहले और मिट्टी के नीचे से वो खोपड़ी के उठा करके लाए, कौन बता पाएंगे? पंडिता की मूर्खता। कालिदास बोले आपको मैं जवाब कैसे दूं? प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल है? कौन सा जवाब देना है?
है, प्रैक्टिकल देना है। साधु बोले मुझे जवाब दो, कैसे? प्रैक्टिकल दो। अच्छा, तो कालिदास बोले जाओ, है, एक नारियल जो है सीख लेकर के आओ। नारियल सीख समझ तो झाड़ू लगाते हैं ना, जो नारियल की सीख होता है जिसे हम झाड़ू लगाते हैं, है? सीख ले आओ, झाड़ू के एक सीख बस सलाखा लेकर के आओ। लेकर के आया और वो खोपड़ी जो था उसके कान इधर से घुसाया और कान के उधर दूसरी से निकल गए। शादी के बोले आपके समझ में आया? ये मूर्ख थे क्या पंडित थे? साधु बोले इससे क्या है? साधु कुछ नहीं बोले। अरे बोलो, साधु उत्तर नहीं दिया पाया। तब कालिदास बोले आपकी समझ में नहीं आया? बोले नहीं। बोले देखो, जो पंडित होता है, पंडित जो कुछ भी सुनते हैं विचार करते हैं और सब वस्तु सुन करके क्या करते हैं? हृदय में धारण करते हैं, रखते हैं ना। पंडित के काम क्या होता है? कम बोलते हैं और सुनते ज्यादा है। पंडित लोग की आप देखो ना, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, विचारक होते हैं, जज होते हैं, जज नहीं बोलते हैं। दोनों वकील बोलता रहता है, हियरिंग पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, सुनानी होता है नहीं स्वीकार, हियरिंग। जज सुनता रहता है केवल, और अंत में जज क्या करते हैं? निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं। तो पंडित व्यक्ति के वही होता है, वो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। यही तो होता है? जो सुनता है वो कहाँ रखते हैं? हृदय में रखते, विचार करते, विचारणिया सुन करके आपको विचार करना पड़ता है। और मूर्ख क्या होता है? वो सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। मूर्ख के परिचय कैसे मिलेगा? है? आज समझिए, इस प्रसंग में एक छोटी सी कथा बता देता हूं, सुनो ध्यान से। संस्कृत के श्लोक है। पहले हम लोग को संस्कृत पढ़ाया जाता था, आज का पढ़ाते नहीं है, ना कोई जानता है? एक समय विक्रमादित्य के पत्नी, उनके नाम थे शायद भानुमती। वो विक्रमादित्य के एक दिन पूछा, अच्छा बताओ, का पंडित और का मूर्ख? वो पंडित है, कोई मूर्ख है, आप बताओ। विक्रमादित्य तो उत्तर नहीं दे नहीं पाया है? तो उस समय विक्रमादित्य अपने पत्नी को बोले, काल मैं आपके बताऊंगा। तो दूसरे दिन कालिदास को बुलाया गया। कालिदास बोले, विक्रमादित्य बोले, कालिदास आप बताओ, बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है, मेरे पत्नी ने ये प्रश्न पूछा, ये कौ पंडित है कौ मूर्ख? को पंडित है कोई मूर्ख है? आप मुझे बताओ। तो कालिदास बोले, देखो मूर्ख के 6 लक्षण मैं बताता हूं और पंडित के 6 लक्षण है ना। पंडित के 1 लक्षण होता है और मूर्ख के 6 लक्षण होता है। 6 सिम्टम्स ऑफ फुलिश पर्सन। मूर्ख जो होता है वो चलते चलते खाता है, इसके पहले लक्षण है। जैसे गाय भैंस है ना, क्या करता है? वो चलते चलते खाता रहता है, बैठ करके नहीं खाता है। पंडित जो होता है वो कैसे खाते हैं? बैठ करके खाता है? बैठ करके खाता है कि नहीं? गाय भैंस खड़े खड़े होकर खाते हैं। हमारे परम गुरुराज जी उदाहरण देते थे, भक्त प्रज्ञान के सब सिंह है। तीसरी क्या है? मूर्ख व्यक्ति जो है, कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे थे और उसमें बीच में जाकर के वो बोलना शुरू कर देते हैं, ये मूर्ख के पहचान है। वो तो आगे पीछे कुछ नहीं सुना है,
और बीच में जाकर के वो बोलना शुरू कर देते हैं। अरे आगे पीछे तो कुछ सुना ही नहीं है, तुम क्या बताओगे? ये मूर्ख ऐसे ही होता है? मूर्ख ज्यादा बोलते हैं, सुनता कम है। पंडित कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। कंपेयर हो रहा है? तो इसी प्रकार बहुत श्लोक है उसमें। चलो इसलिए कालिदास बोले इसके कान में जो यहां पर हमें घुसाया क्या, नारियल के वो स्टिक्स जो है, इसका तात्पर्य क्या है? इस कान से गए, उस कान से निकल गया है। ये मूर्ख के परिचय। वो मूर्ख वो रखते नहीं कुछ है। पंडित लोग विचार करते हैं। इसलिए कालिदास कहने लगे ये जो खोपड़ी आप लेकर के आए हैं, ये व्यक्ति क्या था? मूर्ख था। निताई गौर प्रेमानंदी। श्रवण करना चाहिए। एक बार विक्रमादित्य बाजार में गए, तो देखा क्या, तीन जो है वो क्या बोले, डल पुतली जो है तो विक्रमादित्य ने पूछा दुकानदार को, आप बताओ, तीन ही जो देखने में एक ही जैसी था। इसके पहली बार बोले एक कितने पैसा की है? बोले 5 रुपया की है। कितने? 5 रुपीज। दूसरी उठाया, बोले 5,000। और तीसरी उठाया, ये बोले 5 लाख। हाँ, इतना 5 रुपया से 5,000 हो गया, और तीसरी हो गया कितना? 5 लाख। पर देखने तो सब एक ही दिखा, तीन तो एक ही है, एक ही कपड़ा है, एक ही सब दिखाई, आंख चौक जैसे। उतने डल जो है, बोले इतने पैसा क्यों है? 5 रुपए से कितने हो गया? 5,000 हो गया। 1000 गुना बढ़ गया है? और 5,000 से फिर तीसरी कितना था? 5 लाख। इतने कैसे? दुकानदार के पूछा, भाई तुम्हारी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो दुकानदार बोले, महाराज थोड़ा नजर ध्यान से आप देखिए, 5 रुपया का जो पुतली था उसके कान तो है, ऊपर से कान केवल ऐसे करके रखा है, उसमें ना छेद है ना कुछ है? इसलिए उसके डल के कितना पैसा है? 5 रुपया। और दूसरी जो था, कान तो है, छेद तो है, किंतु के छेद ज्यादा दूर तक नहीं गए, मानो आधा इंची तक गए। और तीसरी जो था उसके कान ठीक था, इस कान से इस कान, जैसे हम लोग के कान छेद है कि नहीं है? दो कान के एकत्रित करो, क्या बन जाएगा? हार्ट बन जाएगा। आप जो देख रहे ना आपके कान के, जैसे हम लोग कहते हैं ना, देखो ये बनाते हैं ना, जैसे आपके कान होगा आपका हार्ट भी ऐसे ही है। दोनों कान के एक साथ में मिलाओ, क्या बनता है? हार्ट, हृदय बनता है कि नहीं है? जैसे हम लोग कहते हैं ना आई लव यू, तो क्या करते हैं? आज के देखो दोनों कान जैसे होता है ना, दोनों कान के एक साथ में जोड़ो करके देखो, हार्ट बन जाता है। हार्ट बनता है ना ऐसे, आई लव यू, आई फेंक करके ऐसे क्या बन जाता है? ये बना देते हैं। ये दोनों कान देखो ऐसे ही होता है। या ऐसे देखो, एक कान ऐसे बन गया और एक कान, दूसरी कान ऐसे होगी, और दोनों कान एक साथ में जोड़ दो, क्या बन गया? हार्ट बन गया। इसलिए दिखाते ना, आई लव यू। लाभ पे कहां पर होता है? हृदय में तो होता है, ये कान में सुना तब तो लाभ होता है। जब तक कान में नहीं सुनोगे
लाभ कहां से बनेगा, प्रेम कहां से आएगा? है? रुक्मिणी ने क्या किया, सुना कि नहीं सुना? है? नारद मुनि से कृष्ण के महिमा की कथा सुना, और सुनते उनके कृष्ण के प्रति क्या हो गया, प्रेम हो गया। है? इसलिए कहा जाता है प्रेम 3 प्रकार से होते हैं, सुनो ध्यान से। एक दर्शन जात प्रेम, देख करके प्रेम होता है, और एक सुन करके प्रेम होता है, और तीसरी होता है सहज स्वाभाविक प्रेम, नेचुरल। है? देख करके प्रेम में, किसके हृदय में प्रेम हुआ था? अरे बताओ, कुब्जा है। कुब्जा कभी कृष्ण के देखा ही नहीं है, और कृष्ण जब मथुरा में आए, कंस के दरबार में आने लगे, तो कृष्ण के देखते ही उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न है। इसलिए कुब्जा के प्रेम के कहा जाता है, कौन सा प्रेम? दर्शन जात प्रेम कहा जाता है। और रुक्मिणी के जो प्रेम हुई कृष्ण के प्रति, वो कौन सा प्रेम? श्रवण जात प्रेम, सुन करके, है? कान से सुना ना, देखो। और गोपियों के हृदय में जो प्रेम कृष्ण के प्रति, उसे कौन सा प्रेम कहा जाता है? स्वाभाविक, स्वभावजत प्रेम। सहज गोपी प्रेम नहीं को काम, सहज प्रेम का मैंने स्वाभाविक है। यहाँ पर सहज शब्द का अर्थ है क्या? नेचुरल, स्वाभाविक। सहज गोपी प्रेम कबू नहीं काम है, प्रेम। इसलिए जितने भी ठीक से श्रवण करोगे, इसलिए वो दुकानदार बताया, महाराज जो पहले वाले जो आपके जो 5 रुपए जो डॉल दिखाया, वो है 5 रुपये का है, उसके तो केवल कान, वो क्या है? चित्र के द्वारा रखा है, नहीं कान है, नहीं कुछ है। और दूसरी जो पुतली जो है, उसके तो कान है, उसके छेद ज्यादातर नहीं है, आधा इंची तक छेद चल, तो सुनाई नहीं, सुनाई पड़ेगा। ये सुनता नहीं है, मूर्ख है, वो क्या उत्तर देगा? और तीसरी जो है 5 लाख रुपए की जो डल है, उसके क्या है? सब कुछ अंदर से चले जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो कौन सा प्रेम होना चाहिए? स्वाभाविक, स्वभावजत प्रेम होता है। जैसे देखो, एक गाय जो है जब बछड़े को जो जन्म देती है, देखो गाय वो बछड़ा के प्रति उनके क्या हो जाता है? स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, सिखाना नहीं पड़ता है। उसको क्या करते हैं? चाटते हैं। कोई व्यक्ति, दूसरी कोई व्यक्ति आ जाए, उसको सींग से उसको भगा दे। क्यों? यहां तक भी देखना, दूसरे बछड़े भी आ जाए, दूसरे बछड़े को क्या करेंगे? सींग से वो भगा देंगे। और अपने बछड़ा आए, अपने बछड़ा वो बछड़ी हो आ जाए, उसको क्या करेंगे? लाड़ प्यार करेंगे, चाटेगी। देखा है कि नहीं देखा? देखो, जो आप दूसरी बछड़ों को दे दो, गाय क्या करेगी? वो चाटेगी नहीं, वो भगा देगी। अपने बछड़ी जो है उसको दूध देगी। है? देखा कि नहीं देखा? आप थोड़ा ध्यान से देखना है। जो गाय जो दूध देती है अपने बछड़े को है, इसलिए लोग क्या करते हैं, यदि किसी को छोटा क्या बोले बछड़ी जब मर जाते हैं, छोटा जो है ना, उसके पुतली बना देता है। उसके पुतली बना करके ठीक उसी बछड़े के जो है एक पुतली बनाते हैं, उसी रंग का है, और वो गाय के पास रख देता है। गाय सोचती है ये मेरा बछड़ा, उसको चाटते तक, और फिर वो दूध देती है। जो ग्वाल लोग जो गाय के काम करते हैं ना, माने वो ऐसे करते। तात्पर्य क्या है? स्वाभाविक है, अपने तन से अपने अपने दूध आ जाए, चूते रहे। यही तो कहा जाता है। स्वाभाविक गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है, उस प्रेम को क्या कहा जाता है? स्वाभाविक है। क्यों? कृष्ण और गोपी में संबंध क्या है? नित्य संबंध है।
ये गोपियां सब कृष्ण के स्वरूप शक्ति के प्रकाश है। राधिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका है, और राधा जी की एक एक प्रकाश स्वरूप ये समस्त गोपियां हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाव विस्तार जो निज रूप तया कला भी है, इसलिए सब बताया गया शास्त्र में है। किंतु जब तक संबंध ज्ञान नहीं हो तब तक आप भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या करना चाहिए? संबंध ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण। तो क्या करना चाहिए? संबंध ज्ञान प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? संबंध ज्ञान है। वही तो है। मां जैसे अपने पुत्र संतान के जो है पालन पोषण करती है, करते कि नहीं करते? क्योंकि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, भालो ही वो है, क्या बोलते हैं, दत्तक ले ले, माने अडॉप्शन कर ले है। किंतु उससे प्रेम नहीं होता है, ऊपर से केवल आर्टिफिशियल प्रेम करते हैं। बहुत देखा जाता है किसी के पुत्र संतान नहीं है, वो क्या कर लेते हैं? दूसरे की अडॉप्शन कर लेते हैं, है कि नहीं? अडॉप्शन कर लेते। किंतु प्रेम कहां से आएगा? वो तो अपने कोख से जन्म नहीं दिया। वो केवल क्या करते हैं? इम्पोज करते हैं, आरोप करते हैं मेरा बेटा है। होता है क्या? नहीं होता है। वो आरोप कर लेती है ये मेरा बेटी है कि मेरा बेटा है? और एक मां जब संतान को जब अपने कोख से जन्म देते हैं, देखो स्वाभाविक रूप में उनके प्रेम होता है। तात्पर्य क्या है? उदाहरण इसलिए दे रहा है, संबंध हमें जब कर भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, हमें क्या करना पड़ेगा? समय हो गया, 8 बज गया, प्रसाद पाओ, फिर जाना पड़ेगा ना, है? इसलिए कहते हैं संबंध ज्ञान होनी चाहिए है। संबंध ज्ञान नहीं हो तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहता है संबंध हमें को कहां से मिलेगा? गुरुपाद से है। जब तक संबंध नहीं हो भक्ति नहीं होगी भाई। इसलिए गुरु क्या करते हैं? मंत्र के द्वारा शिष्य के हृदय में संबंध ज्ञान प्रदान कराते, संबंध कराते। किसके साथ? कृष्ण के साथ है। संबंध ज्ञान क्या क्या? ये कृष्ण मेरा सखा है, मित्र है, कृष्ण मेरा पुत्र है, और कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम है। ये संबंध ज्ञान करा देते हैं। इसलिए गुरुदेव के कहा जाता है संबंध ज्ञान प्रदाता। प्रदाता माने जो दान करते हैं, संबंध देते हैं। कैसे? मंत्र आदि के द्वारा। गुरु से मंत्र आदि लेकर के जप करते करते तब क्या हो जाता है? ये संबंध ज्ञान उदित हो जाता है। द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप है मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। मंत्र जप करते करते, ये मंत्र में शक्ति है। मंत्र में ऐसे शक्ति पोटेंशियल है। वो मंत्र क्या करते हैं? गुरु प्रदत्त जो मंत्र, वो तुम्हारे हृदय में जाकर के वो संबंध ज्ञान प्रदान कर देते। इसलिए क्या मंत्र जप करना? गुरु मंत्र जप करना पड़ता है। गुरु मंत्र, गुरु गायत्री, गौर मंत्र, गौर गायत्री, और कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र है। इसलिए गोपाल मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज। क्या बोला? मंत्र राज। समस्त मंत्र के राजा कौन है? गोपाल मंत्र व कृष्ण मंत्र कहा जाता है। उसमें सख्य भाव भी है, और वात्सल्य भाव भी है, और माधुर्य भाव है। वो मंत्र जप करते करते वो आपके हृदय में वो प्रकटित हो जाएगा। जो आपके पास है जप करना पड़ेगा। इसलिए कहता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र सार कर एक बार ब्रजते हुई विवास है। गुरु मंत्र सार के, समस्त मंत्र के सार गुरु मंत्र कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे आपके हृदय में वो बीज के रूप में फिर अंकुरित होकर के फिर पौधा, फिर विशाल बरगद पेड़ के भांति है,
सुशीतल छाया प्रदान करेंगे। जैसे एक बरगद के फल जो है देखा आपने, बहुत छोटा होता है और उसमें अनेक बीज रहता है, उसी एक ही बीज से एक पौधा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और देखो धीरे धीरे वो विशाल बरगद के पेड़ धारण कर लेते है कि नहीं? बरगद के पेड़ देखा कि नहीं देखा? और देखो उसके नीचे बैठो शीतल होता है। तो असत्य के क्या बोलते हैं? असत्य जो पेड़ होता है, एक बेनियन ट्री होता है और दूसरी अरे जो जिसके पंजड़ हो जाता है, पीपल पेड़ जो होता है असत्य का। पीपल पेड़ के जो होता है वो पंजड़ हो जाता है। पंजड़ समझते हो? उसके पत्ता गिर जाता है कि नहीं? पतझड़ है, उसके पंजड़ का आ जाता है, पत्ता झड़ जाता है। किंतु कभी बरगद के जो पेड़ जो है, बेनियन ट्री जो है, उसके पत्ता एक साथ में सब झड़ नहीं जाते, एक साथ में नहीं होता है, होता ही है एक साथ में नहीं होता है। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठो शीतल आएगा, ठंडी आएगा। गर्मी के समय बिल्कुल जो ठंडी हो जाएगी है, और ठंडी के समय थोड़ी सी गर्म आएगी। देखना आपने है, अभी हो गया ना, अभी आप देखो धीरे धीरे वो पीपल के जितने भी पत्ता जो है झड़ जाएगा, फिर नया आएगा उसमें। किंतु देखो बरगद के जो पेड़ होता है वो एक साथ में सब पंजड़ नहीं होता है। सीता देवी के बर है उसमें, संग सीता देवी ने ये बरगद पेड़ के जो है बर दिया था, इसलिए रामबट कहा जाता है। भगवान रामचंद्र भी है उस बरगद के पेड़ के नीचे अवस्थान किया। आप देखना जहां जहां पर जाओगे क्या लिखा है उसमें, रामबट है। बट समझ के बरगद के पेड़, जिस पेड़ के नीचे भगवान रामचंद्र विश्राम किया वो बरगद पेड़ है, बेनियन ट्री। सीता देवी ने, तुम कभी एक तुम्हारे स्थान पर नीचे जो बैठेगा उसके हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो, शीतल हो जाएगा, है पवित्र है। कहीं पर आप बरगद के पेड़, जहां हम जाते हैं ना परिक्रमा करते करते रामघाट में जाते हैं, उसे रामबट है कि नहीं? बट शब्द लिखा है, रामबट। भगवान कृष्ण और बलदेव प्रभु गोचारण करते करते वहां पर आए और स्वयं बलदेव प्रभु वहां पर गोपियों के लेकर के भी रास किया। जाते याद है, रामबट है बरगद है। आप नवद्वीप में जाओ, निताई बट है, नवद्वीप परिक्रमा करके अभी आए ना, निताई बट आपको मिलेगा। गंगा के तट पर निताई बट भी है, संग नित्यानंद प्रभु है। उस पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे इसे निताई बट कहा जाता है। और वृंदावन में क्या बोले, रामघाट जाते हैं ना, रामघाट में वहां पर रामबट है। बरगद के पेड़ के इतने महिमा दिखाए आज शीतल हो जाता है। हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे और सब मरे अकार। ये संबंध ज्ञान होता है किसे? यही मंत्र जप करते करते, जैसे मैंने बताया गोपाल मंत्र आदि जप करने से आपके शक्कर रस उदित होगा और फिर शक्कर रस उदित होकर के धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वात्सल रस में पहुंच जाओगे। वात्सल रस से फिर आगे जाकर के माधुर्य रस में प्रवेश करोगे और माधुर्य रस में सब रस उसमें विराजमान है। माधुर्य रस में सारे रस उसमें है, शांत भी रस भी है, दस भी है, सख भी है, वत्सल भी है और सिंगार रस, माधुर्य रस भी। ये से दिखा है।
इसलिए कहता है जन्मादस्य जतः, आदि रस के कहा जाता है, सिंगार रस के कहा जाता है आदि रस कहा जाता है। आदि माने मूल, आदि शब्द के क्या अर्थ बताया? मूल, द ओरिजिन। अर्थात सिंगार रस से समस्त रसों की उत्पत्ति है। इसलिए कहते हैं जन्मादस्य जतः अन्य आदि तरतस्य विग्गसराट, वेदांत सूत्र में भी कहा गया है जन्मादस्य जतः, समस्त रसों की उत्पत्ति कहां से हुई? सिंगार रस। जिसके हृदय में जो रस है वो उत्पन्न हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जार जही रस सही रस सार विचारिले अचितार्थम, जिसके हृदय में जो रस है वो श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे हनुमान 10 रस है, हनुमान के कौन सा रस है? 10 रस। सेवक सेवक सेवा भाव रखता है। अच्छा, शुद्ध दास हनुमान में है। हनुमान क्या सोचते हैं? मैं रामचंद्र की सेवक, सेवक अभिमान। देखो हनुमान जी ऐसे श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कह रहे हैं मैं, मेरे सारे तत्व सिद्धांत मुझे पता है, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, वही कृष्ण ही राम के रूप में प्रकट हुए है कि नहीं? वही कृष्ण ही अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं थे। सिद्धांत सत्य भेदेषु तत्व सिद्धांत में, सत्य सिद्धांत में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? और राम और कृष्ण में भेद क्या है? एक के नयन चंचल, दूसरे के नयन गंभीर। एक के नयन चंचल, किसके नयन चंचल है? Whose eyes are very restless? अरे बताओ जोर से। लोग कृष्ण, कृष्ण के नयन क्या है? आंख चंचल है। एक के नयन चंचल, दूसरे के नयन गंभीर। गंभीर आंख किसकी है? रामचंद्र। खच्चे है ना, मर्यादा में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरु वचन। कहने की तात्पर्य वही कृष्ण ही अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए, तीर धनुष लेकर क्षत्रिय है। देखो तो इसलिए कहा जाए धीरे धीरे साधक भजन करते करते पहले संतरस उदित होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पुण्यशील के अनुसार क्या बढ़ेगा? दासरस में जाएगा। है छलांग करके नहीं चले जाएंगे, धीरे 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 दासरस से कहां जाएंगे? शक्कर में जाएगा। शक्कर से फिर पुण्यशील के अनुसार शक्कर से वात्सल रस में जाएगा। वात्सल रस से फिर कहां जाएंगे? माधुर्य रस में। है ये विचार दिखा है। धीरे 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 जाए, एक साथ में दौड़ करके नहीं जाएंगे। है ये समस्त विचार है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक दिया गया शांतरस के, शांतरस, दास, सख, वात्सल, माधुर्य, ये सब दिखाया गया है। शांत में क्या होता है? शांत में गुण क्या है? निष्ठा, स्टेडीनेस है। ये पर ब्रह्म भगवान अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा रहता है, सेवावृत्ति नहीं रहता। जो शांत रस के सेवक होता है उसके सेवावृत्ति नहीं है, है निष्ठा इतने तक बस। दास रस में निष्ठा और सेवावृत्ति आ जाता है। ऐश्वर्य मूला सेवावृत्ति आ जाता है। और सख्य रस में निष्ठा, सेवावृत्ति और विश्वम्भेन सेवावृत्ति रह जाता है, सेवा आ जाता है। सख्य भाव रहता है, मित्र भाव। और वात्सल्य रस में क्या होता है? शांत रस में निष्ठा, दास्य, सेवावृत्ति, सख्य में विश्वम्भे सेवा और अपना वात्सल्य भाव।
माधुर्य है। और माधुर्य रस में देखो, संत की निष्ठा, दास की सेवा वृत्ति, सख की विश्रम्भ सेवा और वात्सल्य की वात्सल्य भाव, और अपना जो है न, माधुर्य भाव है। क्या करते हैं? प्रिय प्रियतम भी भाव रखते हैं, जैसी गोपियां रखती है, प्राण प्रियतम रूप में रखती है। सर्वांग दिया करे श्री कृष्ण सेवा। गोपियां क्या करती है? अपने समस्त अंग आदि देकर के कृष्ण की सेवा आदि करती है। सर्वांग दिया करे श्री कृष्ण सेवा। सब में सेवा वृत्ति है, केवल संत में सेवा वृत्ति नहीं। संत में क्या रहता है? संत रस में केवल निष्ठा, वो परब्रह्म, उसके भूख थोड़ी लगता है। संत रस में सेवा नहीं। भूख लागे तो प्रसिद्ध तो बनाओगे, जैसे अनंग मोहन प्रभु बनाती है, जमुना दीदी बनाती है। खाते कौन है? वन महाराज खाते है। इनके घर में जाता हूँ, ठहरता है, ये लोग बनाते रहते हैं चकाचक है। ये लोग बनाते हैं और मैं खाता हूँ। बोले वृंदावन है कि नहीं? इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, अभी प्रसाद बन गया, अभी भजन कर लीजिए। भजन के बाद फिर हम चलेंगे। कहाँ जाएंगे? नैनीताल चलेंगे, है जहां पर सती के जो है ये आंख पड़ा था, है। इसकी कथा सुना देता हूं अभी, है। जब एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति देव समाज में पधारे। सुनिए ठीक से, है, देव समाज में आ गए। दक्ष प्रजापति बहुत अहंकार थे और राजाधिराज महाराजा भी थे, बहुत प्रतापी राजा थे। वेरी एक्सीलेंट किंग था, बहुत प्रतापी राजा थे। इसलिए देवता लोग उनको स्वर्ग राज्य में बुलाया गया, तो देव समाज में आए। उस समय देव समाज में समस्त देवता लोग उनके सम्मान किया। यहां तक भी उस सभा में विष्णु भी थे, स्वयं भगवान भी विराजमान थे। कौन? भगवान विष्णु विराजमान थे, ब्रह्मा जी विराजमान थे और महादेव भी विराजमान, शिव जी भी विराजमान थे, हैं? तीनों विराजमान थे। इसलिए जब पूजा होते ना, 3 देवता की पूजा किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी महेश्वर। 3 देवता विराजमान थे। दक्ष प्रजापति जब उस सभा में आए तो समस्त देवता लोग उनके बहुत आदर करके, सम्मान करके उनके ऊंचे आसन पर बैठाया, है? और समस्त लोग, देवता लोग उनके सम्मान भी किया। सम्मान कैसे किया जाता है? जो आसन पर नीचे बैठे हुए सब खड़े हो जाते हैं, यही है। इसको कहा जाता है, एटिकेट कहा जाता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए, स्पेशल पर्सन आ जाए, उसको क्या करना चाहिए? अपने आसन से खड़े होकर के उनको सम्मान देना पड़ता है। सब देवता लोग अपने आसन से खड़े होकर के प्रजापति, दक्ष प्रजापति के सम्मान दिया, है। किंतु तीनों बैठे रहे। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव। दक्ष प्रजापति देखा विष्णु भगवान है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोले। ये तो श्रेष्ठ है, हमारे ऊंचे आसन पर बैठे भगवान विष्णु, है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, इसलिए उन्होंने नहीं उठा, बैठे रहे। किंतु शिव जी उठे ही नहीं, बैठे थे। ये दक्ष प्रजापति के दामाद कौन थे? शिव जी था ना, सती के साथ विवाह हुई थी। इसलिए दक्ष प्रजापति के अहंकार हो गया, अरे मेरे दामाद है,
मैं ससुर हूं, है? ससुर बड़ा है कि दामाद बड़ा है? कौन बड़ा है? ससुर बड़ा है ना, है? आप बताओ। तो ससुर जब आए हैं, शिव जी को क्या करना चाहिए था? अपने आसन से छोड़ करके खड़े होना चाहिए था, किंतु शिव जी महाभागवत है, वो तो लीला में डूबे हुए थे, है? भोलेनाथ है, कौन आया है कौन जा रहे हैं उनके थोड़ी दृष्टि होता है। शिव जी के क्या कहा जाता है? बोले भोलेनाथ की जय, है? बोल के है ये ससुर है कि क्या है वो चिंता नहीं। शिव जी तो बस है कृष्ण लीला में डूबे रहे, इसलिए खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को सम्मान नहीं दिया, इसलिए दक्ष प्रजापति का क्या हो गया? गुस्सा हो गया। अहंकारी है ना, वे मैं ससुर हूं और मेरे दामाद मुझे खड़े होकर के नमस्कार भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया, है? इसलिए उस सभा में तो कुछ नहीं बोले, मानी मान बहुत उसके क्रोध आ गया, है? दक्ष प्रजापति के बहुत क्रोध आ गया, सभा में तो कुछ बोल नहीं पाया। सभा जब समाप्त है सब चले गए, वो भी चले गए। दक्ष प्रजापति के मन में ये भावना है मेरे दामाद मुझे सम्मान नहीं दिया, तो मैं ऐसे यज्ञ करूंगा ये शिव जी के बुलाऊंगा नहीं, इसको कहा जाता है शिवहीन यज्ञ, है? शिवहीन यज्ञ मैं करूंगा, दामाद के बुलाऊंगा नहीं। ऐसे करके दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ शुरू कर दिया, है? सबको बुलाया गया किंतु शिव जी को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, है? 3 दिन जावत यज्ञ हो रहा था और सभी देवता लोग यज्ञ में जा रहे हैं, है? देवी पार्वती प्रातः काल में, सती देवी प्रातः काल में दरवाजा खोले, जंगला खोला, है? देखा तो हजारों देवता लोग सब जा रहे हैं, साज धज करके जा रहे हैं, बहुत सुंदर पोशाक परिच्छद पहन के देवता लोग अपने अपने वाहन पर बैठ करके जा रहे हैं। उसके देख करके देवी सती महादेव के पूछने लगे, ये पतिदेव बताइए इतने देवता लोग सब कहां जा रहे हैं? महादेव तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य सबको जानने वाले हैं। महादेव जी ने कहा देवी सती तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ के अनुष्ठान किया, उस यज्ञ अनुष्ठान में समस्त देव देवताओं के निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी के निमंत्रण दिया, विष्णु के निमंत्रण दिया, सब देव देव के निमंत्रण, इंद्र आदि जितने देव देवियां सबको निमंत्रण दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं दिया, न तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, है? इसके सुन करके हाँ भोग लगा दो, हाँ इसमें भोग लगाओगे ना, इसे हाँ ये पर्दा लगा दो। इसे सुन करके देवी सती के मन में बहुत दुख है, ये मेरे पिता यज्ञ किया, इतने बड़ा अनुष्ठान उत्सव किया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और मैं मेरे पिता की जो सबसे अत्यंत जो है लाडली बेटी हूं, है कि नहीं है? दक्ष की सबसे लाडली बेटी कौन है? सती है, और मुझे नहीं सम्मान ही नहीं दिया, है? तो उस समय सती ने महादेव के पूछा, पतिदेव क्यों सम्मान आपको क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों निमंत्रण नहीं दिया? तो शिव जी सारी बात बता सुनाया, जब तुम्हारी पिताजी देव समाज में आए थे और उस समय मैं भाव में डूबे हुए थे, लीला में स्मरण था, इसलिए तुम्हारे पिताजी को मैंने खड़े होकर के सम्मान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे पिताजी उस क्रोध से शिवहीन यज्ञ करना चाहते हैं, ये मुझे पता है। इसके सुनकर के देवी पार्वती के मन में बहुत दुख है, मुझे जाना ही पड़ेगा, पिताजी के
शास्त्र में कहा गया यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी हो, आहुत और अनाहुत के जाना पड़ता है। कहीं पर किसी में कुछ अनुष्ठान हो, निमंत्रण करे अथवा निमंत्रण नहीं करे, जाना पड़ेगा। जैसे कि पिताजी के घर में जब उत्सव जाना, हो सकता है पिताजी भूल गए, किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए सती बोले पतिदेव मैं जाऊंगी। शिव जी बोले नहीं नहीं, जहां पर निमंत्रण नहीं है वहां पर जाना उचित नहीं। जाओ तो हो सकता है उल्टी कोई फॉलो हो जाए, किंतु देखो सती देवी बोले मैं तो जाऊंगी। कितने सब लोग आए हैं, हमारे मित्र लोग सब आए हैं और इतने बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, मैं सबके साथ मिलूंगी। शिव जी बोले देवी सती मत जाओ मत जाओ, तुम सुने ही नहीं। और सती देवी चल पड़ी, पति देव की बात ही नहीं सुनी, चल पड़े। जब आ गया देखो दक्ष प्रजापति ने सबको आदेश दिया है शिव अथवा सती आ जाए उनके साथ कोई वार्तालाप मत कर, बात मत करना। सती आई तो देखा तो कोई उनके साथ बात नहीं करे, पिताजी भी उनको भी देख करके भी अनदेखने करे, आंखों के दूसरी तरफ कर दी। और जितने लोग आए हैं कोई उनके साथ बात ही नहीं करे। या तो उनके मां जो है थोड़ी सी बात किया कि डर है राजा के, दक्ष प्रजापति आदेश है, ये उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं कर। सती की बहुत दुख। यज्ञ में देखा भृगु आदि ऋषि लोग श्वास आकर के मंत्र जप कर रहे हैं, तीनों देवता की घट स्थापन भी कर दिया। ये यज्ञ करते हैं, हम 3 घट रखते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव, किंतु शिव के घट स्थापन नहीं किया, केवल 2 घट स्थापन कर दिया, ब्रह्मा और विष्णु। ना शिव जी के कोई आसन है ना कुछ है ना उनके लिए कोई आहुति दिया जा रहा है, कुछ नहीं, शिवहीन यज्ञ है। और उस समय देखो दक्ष प्रजापति शिव जी के निंदा आदि करने लगे, और उस समय भृगु से हा करके हंसने लगी, अपने दामाद की निंदा करने लगे। कौन? दक्ष प्रजापति। शिव जी देवी सती शिव निंदा सहन कर नहीं पाए। पति निंदा कभी सहन होना नहीं चाहिए, शास्त्र में कहा जाता है पति निंदा कभी सहन करनी नहीं चाहिए। जैसे करे महादेव आज में, जैसे रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखता है, ये क्या बोला रामायण में, ये जो शिवद्रोही मम कृपा न पावा, जो शिवद्रोही होते हैं, शिव निंदा करने वाला है, वो भगवान रामचंद्र स्वयं कहते हैं वो मेरा कृपा से वंचित हो जाए। और दक्ष प्रजापति शिव जी के निंदा करने लगे, और उसमें जितने भी उनके गण थे, दक्ष प्रजापति के गण थे, हा करके हंसने लगे। और उस समय देवी पार्वती ने किया, जहां पर शिव निंदा है, उन्होंने किया कि जोग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया। बस इतने समाचार मिलते ही शिव के गण वहीं पर प्रकट हो गए, वीरभद्र आदि ये शिव के गण है, उनके नाम लिखा है सब। और उस दक्ष उस यज्ञ में क्या की, यज्ञ को पहले नष्ट कर दिया, पानी डाल दिया और गंदी वस्तु फेंक दिया, दे करके नष्ट कर। और देखते देखते शिव जी के गण जितने भूत पिशाच सब आ गए,
नंदी भृंग आदि सब आकर के जग के नष्ट कर है। और साथ ही जब शिव निंदा होने लगे तो उसके पहले ही ब्रह्मा जी और विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोले जहां पर शिव निंदा होते है, वैष्णव निंदा होता है, हम तो रहेंगे नहीं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी चले गए। और उसी स्थल पर सारे भूत पिशाच शिव के गण आकर के तांडव नृत्य आदि करने लगे। आज इसमें वर्णन है, नंदी आकर के वो जो भृगु ऋषि जो था वो हंस रहे थे, उसके ऐसे पिटाई की, उसके सारे दांत जो है गिरा दी पिटाई से है। सब कैसे तंड भंड कर दिया, उसे यज्ञ के दुर्गंधमय कर दिया है। यहाँ तो दक्ष के क्या की, उसके इसके ऐसे पिटाई की, पिटाई करके उसके गला को काट दिया, काट करके उस आग में उसको आहुति दे दिया। ऐसे वर्णन दक्ष है सब ऐसे उसे। और जितने ऋषि मुनि लोग थे सब कहां भक्त सब चले, कोई नहीं रहा। इसके बाद शिव जी के जब पता चला ये सती जोग बल से शरीर को छोड़, महादेव जी वहां पर प्रकट हुए। महादेव जी और देवी सती के शरीर को लेकर के उद्दंड होकर नृत्य करने लगे हैं। आज इतने उद्दंड होकर नृत्य करने लगे शिव जी महाराज है। सारे पृथ्वी कपने लगे, महाप्रलय में जैसे होता है सारी पृथ्वी जैसे कपने लगे, उसी प्रकार होने लगे। सब देवता लोग हाहाकार करने लगे, पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा है। मानव कुल जीव कुल सब नष्ट हो जाए, ब्रह्मा जी की सृष्टि सब नष्ट हो जाए। उस समय ब्रह्मादि देवता लोग विष्णु के निकट प्रार्थना की, ये शिव जी तो आपके परम भक्त है महादेव, इसको आप शांत कराइए। तो विष्णु आकर के शिव जी को बोले, शिव जी शांत हो। शिव जी शांत थोड़ी होने वाले। राह भी शिव जी ने क्या की, देवी सती के जो है शरीर लेकर के उद्दंड होकर नृत्य करने लगे। तब उस समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती के जो शरीर जो है डेड बॉडी, उसके एक एक करके खंड करने लगे। कितने खंड किया जानते कि नहीं? 51 है, 51 तक है, 51 है, 51 खंड किया। और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी के एक एक अंग जहां जहां पर पड़े वो सब क्या बन गया? तीर्थ स्थल बन गया है। आज जहां पर हम लोग अभी जाएंगे प्रसाद के बाद, उसके कहा जाता है देवी के नयन पड़ा था, इसलिए नाम हो गया नैनीताल। वहां पर देवी का मंदिर भी है उस स्मृति के लिए। क्या नाम है? कहाँ गया मंदिर? नैना देवी कहा जाता है। इसलिए भारतवर्ष में तीर्थ स्थल जो है 51 तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, पुराणों में लिखा गया। इसलिए वो स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। उस स्थान पर जाओ, प्रणाम करो, शिव जी की कृपा प्राप्त हो, कृपा मिल जाएगा। शिव जी वैष्णव है ना, शिव जी के इसी प्रकार वो बहुत पवित्र स्थान है बल वृंदावन। और विशेषकर ये उत्तराखंड देवस्थल कहा जाता है। देवता लोग इसी स्थान पर निवास करते हैं, देवस्थल कहा जाता है। उत्तराखंड जो है देवस्थल माना जाता है। कौन सा स्थल? देवस्थल है, देवों की आश्रम स्थान का देवास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
जय जय श्री राधे। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।